हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 11 तथा क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देर का शुरू करते हैं आज का डिफरेंशिएशन पार्ट 11, जहां हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। और इसमें टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ हम लोग बात करेंगे टाइप 3 के बारे में और टाइप 2 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उन सारे प्रश्नों को थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेंगे और उसके बाद टाइप 3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टाइप 1 में हम लोगों ने देखा था सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, ये सारा चीज़ के बारे में। और टाइप 2 में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉग फंक्शन हम लोग देखे थे, जहाँ पर हम लोग बात किए थे कि लॉग फंक्शन का यूजेज कहाँ पर होता है, किस तरह का फंक्शन में हम लोग को लॉग लेना पड़ता है। तो चलिए हम लोग उसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए dy/dx, ये क्वेश्चंस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज पहले ही सेशन में इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो पहला प्रश्न है साइन x का पावर x। तो यहाँ देखिए साइन के अंदर में x का पावर x लगा हुआ है, तो इसमें अगर हम लोग डायरेक्टली लॉग ले लेते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हम लोग को फेस करना होगा और उसका सॉल्यूशन इस तरह से नहीं आएगा। अगर हम लोग का साइन x का होल पावर दिया हुआ रहता, यहाँ पर अगर क्वेश्चंस में इस तरह से रहता कि साइन x का होल पावर x, तो देखिए इसका क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन प्रीवियस वाले वीडियो में बना चुके हैं। बट यहाँ पर साइन x का पावर x दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज करना होगा। मैं वही चेंज के बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन x का पावर x, इसमें लॉग लेने से पहले साइन को लेफ्ट में लाना होगा। तो साइन को किस तरह से लेफ्ट में लाएंगे, तो साइन इनवर्स y इक्वल्स टू हो जाएगा x का पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लाइन है टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, है ना, इन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा लॉग, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स y, और यहाँ हो जाएगा लॉग x का पावर क्या हो जाएगा x। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो पावर है ये पावर हम लोग का बाहर आ जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा लॉग x हो जाएगा, है ना, इनटू हम लोग का लॉग x हो जाएगा। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब लेफ्ट में चेन रूल में लगा रहा हूं डी लॉग साइन इनवर्स y बाय डी साइन इनवर्स y, फिर हो जाएगा डी साइन इनवर्स y बाय डी वाई, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और राइट साइड में वही दो पार्ट fx इंटू जी एक्स वाला फॉर्मूला में x इंटू लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और फिर log इंटू x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो चलिए log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय यहाँ साइन इनवर्स y हो जाएगा। साइन इनवर्स का पहले ही पढ़ चुके हैं, 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग का हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ से एक्स एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, एक्स एक्स हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए, जो भी डिवाइड किया हुआ है वो राइट साइड में जाने से हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y हो जाएगा, रूट के अंदर में 1 माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा log x। अब 1 बाई 1 हम लोग को क्या करना है, वैल्यू बैठा देना है। यहाँ से देखिए ये साइन इनवर्स y का वैल्यू है x का पावर x, है ना, साइन इनवर्स y का वैल्यू है
x का पावर क्या हो जाएगा x। कहाँ से मिला? ये हम लोग का सेकेंड वाला लाइन जो हम लोग का था, ये सेकेंड वाला लाइन से हम लोग को ये वाला मिला, सेकेंड वाला लाइन से, है ना, ये वाला लाइन से साइन इनवर्स y का वैल्यू x का पावर x। y का वैल्यू हम लोग का पहले ही लाइन में दिया हुआ है कि साइन x का पावर x, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का मैं वैल्यू बैठा रहा हूँ। 1 माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा रूट के अंदर में 1 माइनस साइन x का पावर x का होल स्क्वायर, है ना, साइन x का पावर x का होल स्क्वायर। और ये ब्रैकेट में जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 प्लस लॉग x रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ये x का पावर x हो जाएगा और ये फॉर्मूला आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर जैसे ही रूट से बाहर आ जाएगा कॉस होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? कॉस x का पावर x हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा 1 प्लस लॉग x। ये उसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना, ये उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में पहले भी आ चुका है। जब हम लोग क्वेश्चंस बैंक का डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस जरूर मिलेगा। ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स का पावर x माइनस क्या हो जाएगा? 2 का पावर साइन x, है ना। x का पावर x माइनस क्या हो जाएगा? 2 का पावर साइन x। कैसे होगा? एट फर्स्ट देखिए, एट फर्स्ट ये हम लोग का फॉर्मूला में है, एफ एक्स माइनस जी एक्स वाला फॉर्मूला में है। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स वाला फॉर्मूला में जैसे ही होगा तो डायरेक्टली इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग को कर लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं ये इक्वेशन 1 का, है ना। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स और राइट में देखिए dx का पावर x बाई डी एक्स माइनस d2 का पावर साइन x बाई क्या हो जाएगा? dx। इसको क्या करना है? इसको हम लोग को मान लेना है du बाई डी एक्स और इसको मान लेना है dv बाई डी एक्स। ये हो जाएगा से इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब u और v का वैल्यू हम लोग को निकालना है ना। du बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है और dv बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो u का वैल्यू है क्या? x का पावर x। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का? वही सेम लैंग्वेज, मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, है ना। टेकिंग क्या हो जाएगा? लॉग इन बोथ साइड। तो बताइए, लॉग u इक्वल्स टू लॉग x का पावर x हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा x लॉग x हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन जब होगा 1 बाई u इंटू डी यू बाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा x इंटू 1 बाई एक्स हो जाएगा प्लस लॉग x इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा x का पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, है ना। x का पावर x इंटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस लॉग x हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये वाला पार्ट का देखिए, है ना, राइट साइड वाला पार्ट जो है v का वैल्यू देखिए, v का वैल्यू है 2 का पावर में साइन x, है ना। 2 का पावर साइन x। आप चाहे इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर लॉग लिया हुआ है तो यही सेम लाइन आप आगे डॉट डॉट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा लाइन लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो लॉग v इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग 2 का पावर साइन x। और आप चाहें तो डायरेक्ट ये वाला लाइन लिख सकते हैं, साइन x लॉग क्या हो जाएगा? 2, है ना। साइन x क्या हो जाएगा? लॉग 2। क्या होगा? जो पावर था साइन x, ये पावर वाला हम लोग का क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? log 2 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर भी वही एफ एक्स इंटू जी एक्स, बट एक टर्म हम लोग का कांस्टेंट है तो एक टर्म हम लोग का डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। इसका हो जाएगा 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स और इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा हम लोग का? log बाहर आ जाएगा, log 2 कांस्टेंट है
तो log 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d साइन x बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो यहाँ से dv बाई dx का वैल्यू हो जाएगा 2 का पावर साइन x log 2 और साइन का हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू आ गया, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। इसको क्या करना है, लास्ट में फाइनली ये जो इक्वेशन 1 था ना, इस इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू को बैठा देना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ, है ना, फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ देखिए du बाई डी एक्स का ये पहला वाला वैल्यू है ना, तो x का पावर x इंटू हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स और दूसरा वाला वैल्यू हो जाएगा 2 का पावर साइन x log 2 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू cos x, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, cos x। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन में आते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का y इक्वल्स टू रूट के अंदर में x प्लस वाई है। इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग नो डाउट कर सकते हैं, बट ये जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को लाने के लिए हम लोग को स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, है ना, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा और उसके बाद जाकर के इसका रिजल्ट आएगा। क्या होगा देखिए, इस y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू रूट x प्लस वाई है ना, y का वैल्यू जो रूट x प्लस वाई है, इसका डिफरेंस स्क्वायरिंग करना होगा, है ना, लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड और फिर y का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ राइट साइड में हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट वाला जो पार्ट था, ये रूट वाला पार्ट हम लोग का रिमूव हो जाएगा। तो y का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x में। तो बताइए, हाँ, डिफ्रेंशिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x में, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये दोनों जगह पर dy बाई डी एक्स है, तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, एक साइड में ला करके कॉमन ले लेना होगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा तो 2y माइनस 1 हो जाएगा और फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 2y माइनस 1, है ना, 1 बाई हो जाएगा 2y माइनस 1, ये हो जाएगा हम लोग का dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा। फोर्थ नंबर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चंस दिया हुआ है, प्रोडक्ट के रूप में है, x का पावर y इंटू वाई का पावर x इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। डायरेक्टली हम लोग इसको लॉग ले लेते हैं, है ना। फोर्थ नंबर में मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। तो बताइए लॉग लेने से क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा log x का पावर y इंटू वाई का पावर x और राइट साइड में हो जाएगा log 1 हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट में हो गया log a इंटू बी का फॉर्मूला, तो होता है log a प्लस क्या हो जाएगा, log b। तो log x का पावर y प्लस log y का पावर x और यहाँ कांस्टेंट log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, log 1 का वैल्यू हम लोग का 0 हो जाएगा। अब फिर से पावर बाहर आएगा, तो पावर बाहर आएगा तो y log x प्लस x log y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। y log x प्लस क्या हो जाएगा, x log y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट रूल का यूज कर रहा हूँ, y इंटू 1 बाई एक्स प्लस हो जाएगा log x इंटू हो जाएगा dy बाई डी एक्स, है ना, log x इंटू dy बाई डी एक्स। फिर सेकेंड वाला पार्ट का उसी तरह से x इंटू 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस हो जाएगा log y इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स है उसको एक साइड में ला करके हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा log x प्लस x बाई वाई, है ना, log x प्लस क्या हो जाएगा, x बाई वाई और बाकी पार्ट हम लोग राइट में ले चलते हैं, तो हो जाएगा log y प्लस y बाई x, है ना, log y प्लस क्या हो जाएगा, y बाई x। यहाँ से हम लोग का dy बाई डी एक्स एलसीएम कर लेना है, यहाँ भी हम लोग को एलसीएम कर लेना है, एलसीएम हम लोग का y हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, y log x प्लस हो जाएगा x
और यहाँ x एलसीएम होने से क्या हो जाएगा x log y प्लस क्या हो जाएगा y। और फाइनली जब dy बाई डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे, dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो y इंटू हो जाएगा x log y प्लस y बाई x इंटू y log x प्लस क्या हो जाएगा x, है ना, y log x प्लस क्या हो जाएगा x। ये उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, इसका क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है। जो 5 नंबर रोमन 5 में आपको दिख रहा है, यहाँ हम लोग को क्या करना है, x का पावर y प्लस y का पावर x इक्वल्स टू क्या दिया है, a का पावर b दिया हुआ है। और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एट फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना होगा और फिर u और v वाला जो पार्ट था रोमन 2 में जैसे हम लोग सॉल्व किए थे उसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना होगा। मैं एक लाइन बता रहा हूँ कि यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से dx का पावर y बाई डी एक्स और dy का पावर x बाई डी एक्स, राइट साइड में कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको आप आगे चल करके du बाई डी एक्स मान लीजिए, इसको dv बाई डी एक्स मान लीजिए, ये हो जाएगा हम लोग का से। अब u का वैल्यू और v का वैल्यू लेकर के आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। u का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का पावर y हो जाएगा और v का वैल्यू हो जाएगा y का पावर x। दोनों ही फंक्शन का पावर फंक्शन में है, इसीलिए टेकिंग लॉग इन बोथ साइड एक ही लाइन में लिख दीजिए, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, du बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए और dv बाई डी एक्स का वैल्यू और फिर इक्वेशन 1 में बैठा दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोग का था डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का टाइप 2 का कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं टाइप 3 का क्वेश्चंस, जहां हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के बारे में, डिफरेंशिएशन ऑफ या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। और यहाँ सबसे पहले मैं बता दूं कि इनफाइनाइट को हम लोग को फाइनाइट करना होगा, है ना, इनफाइनाइट सीरीज को पहले फाइनाइट बनाना होगा और उसके बाद जाकर के उसका हम लोग का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एक रूट का क्वेश्चंस को। और रूट का क्वेश्चंस देखिए ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे मैं थोड़ा सा ट्रिक आपको बताऊंगा। पहले इसको सिंपल तरीके से हम लोग जान लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो रूट को हटाने के लिए आप सभी जानते हैं कि इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर। ध्यान रखिए इसका सभी रूट रिमूव नहीं होगा, जो फर्स्ट वाला रूट है ना, ये फर्स्ट वाला रूट हम लोग का रिमूव हो जाएगा और इसका इस तरह से लुक हो जाएगा रूट एक्स प्लस डॉट 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 इस तरह से इन्फिनिटी। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। अब इसका वैल्यू को ऐसे लिखना है x प्लस वाई। वाई कहाँ से आया, इसको हम लोग यूजिंग 1 कर दिए, है ना, यूजिंग इक्वेशन 1। ध्यान रखिए ये जो हम लोग का पार्ट है, ये जो हम लोग का पार्ट है, ये जो पार्ट है अप टू इन्फिनिटी तक, यहाँ पर भले ही आपको 2x दिख रहा होगा बट 2 नहीं है, नंबर ऑफ x क्या है हम लोग का इन्फिनिटी है और इसी का ही वैल्यू हम लोग का इनिशियल में y दिया हुआ था, इसी का ही वैल्यू हम लोग का y दिया हुआ था। तो इसके जगह पर हम लोगों ने क्या किया, y मान लिया। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक उसके पहले वाला क्वेश्चंस के जैसा हो गया। देखिए ये जो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बनाए ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, सेम टू सेम आ गया, तो इसका रिजल्ट भी हम लोग का क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो चलिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। चाहे तो आप DIFF करके रख सकते हैं और नहीं तो टाइम अगर मिलता है तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 2y माइनस क्या हो जाएगा 1, है ना, 1 बाई हो जाएगा
2y माइनस 1। सेम टाइप का और एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, रूट वाला क्वेश्चन। रूट साइन एक्स दिया हुआ है, तरीका देखिए वही है, इसमें भी हम लोग को स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देने से ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, पहला रूट हम लोग का रिमूव हो जाएगा तो साइन, और इसके बाद जैसा था वैसा ही रहेगा, है ना, जैसा था वैसा ही रहेगा। और मैं बता दूं कि ये वाला पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, y, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब आपको शॉर्टकट तरीका आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायरिंग कर देने से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, y। क्या ट्रिक क्या है देखिए कि y का वैल्यू था रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो यहाँ स्क्वायरिंग कर देने से y का वैल्यू आ रहा था x प्लस वाई आ रहा था। उसके बाद ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो हम लोग किए कि y इक्वल्स टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, तो यहाँ से स्क्वायरिंग करने से आया वाई स्क्वायर का वैल्यू साइन एक्स प्लस क्या हो गया, y आ गया। अब बताइए कि y की जगह पर अगर 10 रहेगा, है ना, y की जगह पर अगर 10 रहेगा तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 10x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसी तरह से जो भी हम लोग का रूट के अंदर रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो एक बार बाहर आ जाएगा और बाकी पार्ट का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन देख लीजिए, वाई स्क्वायर का सबका सेम होगा, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स और प्लस डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आने से इसका क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 इक्वल्स टू साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1, है ना, कॉस एक्स बाई क्या हो जाएगा, 2y माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आसानी से आप ये 3 नंबर का आंसर आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, है ना, और नीचे में हो जाएगा 2y माइनस 1, है ना, सेक स्क्वायर एक्स बाई क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1। ठीक उसी तरह से y का वैल्यू एक है रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस इस तरह से दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर y का वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा log x प्लस क्या हो जाएगा, y, है ना, log x प्लस y। और इसका रिजल्ट मैं बता दूं कि log का होता है 1/x और इसका हो जाएगा 2y माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग का 10 का दिया हुआ है तो 10 का आंसर हो गया, है ना, 10 का मैं जस्ट एक लाइन नीचे लिख रहा हूं कि y का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 10x प्लस वाई, और इसका आगे चल करके डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 10 का सेक स्क्वायर एक्स, और इसका हो जाएगा 2y माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद log का भी वही हो जाएगा कि y स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा log x प्लस y हो जाएगा, और फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ log x का हो जाएगा 1/x और इसका हो जाएगा 2y माइनस 1, है ना, इसका हो जाएगा 2y माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर कुछ क्वेश्चंस है इन्वर्स फंक्शन से लेकर के, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं y इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन इनवर्स x, फिर रूट ऑफ साइन इनवर्स x, फिर रूट ऑफ साइन इनवर्स x, इस तरह से इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो बताइए क्या होगा, यहां से वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा, y, है ना, साइन इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और इसका भी डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मैं बता रहा हूं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका हो गया, ये हो गया हम लोग का साइन इनवर्स का, और इसका तो वही हो जाएगा 2y माइनस 1, तो इनटू हो जाएगा हम लोग का 1/2
2y माइनस क्या हो जाएगा 1। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए एक दूसरे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। x का पावर x, फिर उसका पावर x, फिर उसका पावर x, इस तरह से इन्फिनिटी। x का पावर क्या दिया है, इन्फिनिटी। अब देखिए पावर वाला क्वेश्चन जस्ट इसके पहले वाला चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि पावर वाला जो भी क्वेश्चन है उसमें हम लोग को लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ भी हम लोग का सेम कंडीशन होगा। इनफाइनाइट सीरीज को फाइनाइट में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लॉग लेना पड़ेगा। तो चलिए लॉग इन बोथ साइड हम लोग ले लेते हैं कि टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा। यहाँ मैं एक लाइन बता रहा हूँ, x का पावर x इस तरह से इन्फिनिटी तक, और ये जो पावर है ये पावर हम लोग का क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मैं घेर रहा हूँ है ना, ये पावर हम लोग का क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बताइए ये जो पावर है ये पावर बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा हम लोग का log x, और यहाँ क्या होगा x का पावर x इस तरह से इन्फिनिटी। और यही जो पावर है ना, यही वाला हम लोग का देखिए y का वैल्यू है ना, यही वाला हम लोग का y का वैल्यू है इक्वेशन 1 से। तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू y log x। y कौन भला, ये जो घेरा हुआ वैल्यू है यही वैल्यू हम लोग का y का वैल्यू है। तो y इंटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो log y का मैं बता दूं 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और ये तो आपको पता ही है कि प्रोडक्ट रूल से जाएगा, x बाहर आएगा, log का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x, फिर अगेन log x बाहर आ जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स ये दोनों जगह पर dy बाई डी एक्स है, तो ये दोनों dy बाई डी एक्स हम लोग का लेफ्ट में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/y माइनस हो जाएगा log x इक्वल्स टू हो जाएगा y बाई एक्स। और फाइनली यहाँ पर एट फर्स्ट एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस हो जाएगा y log x है ना, 1 माइनस y log x, और इसका लास्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा y स्क्वायर है ना, y और y मिल करके देखिए y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर x इंटू 1 माइनस y log x है ना, 1 माइनस y log x, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब किसी किसी जगह पर देखिए ये जो y log x है ना, ये जो y log x है इसका वैल्यू देखिए हम लोग का लाइन 2 में हम लोग एक काम करते हैं, मैं इसको इक्वेशन 2 बता रहा हूँ। ये जो इक्वेशन 2 है यहाँ पर देखिए y log x का वैल्यू आपको दिया हुआ है ना, y log x का वैल्यू। तो आप यहाँ से y log x का वैल्यू अगर बैठा दीजिएगा तो इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं 1 माइनस log y है ना, 1 माइनस क्या हो जाएगा log y, y स्क्वायर बाय x इंटू 1 माइनस हो जाएगा log y हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सेम टाइप का एक क्वेश्चंस लिया हुआ है कि y इक्वल्स टू ई का पावर x, फिर e का पावर x, फिर e का पावर x, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 2 बार log लेना पड़ेगा। क्यों 2 बार log लेना पड़ेगा उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि log y का वैल्यू जो होगा ना है ना, log y का वैल्यू जो होगा log e का पावर x, फिर e का पावर x, इस तरह से इन्फिनिटी तक। ये जो पावर में है ये ना बाहर आ जाएगा, तो ये पावर वाला अगर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x e का पावर x, फिर e का पावर x, और यहाँ पर हो जाएगा log y हो जाएगा है ना, log y हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो वैल्यूज है ये वाला वैल्यू ध्यान रखिए, x को छोड़ करके ये जो वैल्यू है ये वाला हम लोग का वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू हम लोग का y का वैल्यू है। तो ये हो जाएगा x का पावर y, और log e का वैल्यू देखिए 1 होता है, तो इसका वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ 1 कर रहा हूँ। अब फिर से आ गया x का पावर y आ गया, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, अगेन टेकिंग log इन बोथ साइड है ना, अगेन टेकिंग log इन बोथ साइड। तो लेफ्ट में हो जाएगा log y हो जाएगा, और राइट में हो जाएगा log x का पावर y, तो फिर हो जाएगा y log x। अब आप इसका आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली थोड़ा सा बता रहा हूँ 1/y
आप प्रीवियस सेक्शन में जाकर के चेन रूल थोड़ा सा देख लीजिए। y इंटू लॉग का 1/x प्लस लॉग x इंटू y का dy/dx, ये दोनों में dy/dx है, इसको एक साइड में रखिए और वैल्यू निकालिए। तो dy/dx इसको एक साइड में रखने से 1/y log y, 1/y log y माइनस log x इक्वल्स टू हो जाएगा y/x। अब चाहे तो इसको एलसीएम करके वैल्यू लिख सकते हैं, है ना, एलसीएम करके वैल्यू लिख सकते हैं। अदरवाइज y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू बैठा देने से बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए y का वैल्यू छोड़ दीजिए। log y का वैल्यू आप चाहें तो बैठा सकते हैं, है ना। log y का वैल्यू जो x का पावर y है, ये जो थर्ड वाला लाइन से हम लोग को मिला है log y का वैल्यू, वो वैल्यू आप चाहें तो यहाँ बैठा सकते हैं। अदरवाइज इसको एलसीएम करके आप गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज। आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सबको ग्रुप में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।